वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने इकनॉमिक सर्वे 2025-26 की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल ना हो सके। GDP ग्रोथ 3.7% रही। हदफ 4.2% था। फीकस आमदन की सालाना हदफ भी पूरा ना हो सका। फीकस सालाना आमदन 5,33,629 रुपये हो गई। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा ना हो सका। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.89% रही। हदफ 4.5% था। सनती शोबे की ग्रोथ 3.51% रही। हदफ 4.3% था। बिजली गैस वाटर सप्लाई ग्रोथ मनफी 10.63% रही। हदफ 3.5% था। खिदमात के शोबे की शरह नमू 4.09% रही। हदफ 4% था। रियल स्टेट शोबे में शरह नमू 3.63% रही। हदफ 4.2% था। रियल स्टेट होटल्स रेस्टोरेंट्स माहीगीरी सेक्टर की ग्रोथ के अहदाफ भी हासिल ना हो सके। तालीम के शोबे की ग्रोथ 5.23% रही। हदफ 4.5% था। सेहत समाजी सरगर्मियों की शरह नमू 6.86% रही। हदफ 4% था। IT शोबों की ग्रोथ 7.52% रही। हदफ 5% था। रवा माली साल के पहले 10 माह में तरसीलात ज़र 8.5% इजाफे से $34 अरब हो गईं। आइंदा माली साल के बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास कल तलब। विफाकी काबीना तनख्वाहों और पेंशन की तजावीज़ पर फैसला करेगी। तनख्वाहों और पेंशन में 5, 7, 10 और 15% इजाफे की तजावीज़ पर काम हो रहा है। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह 35 से कम करके 30% करने की तजवीज़। विफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए टैक्स रिलीफ इक़दामात की मंजूरी देगी। 17,500 अरब रुपए से जायद हजम का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। अहम नकात सामने आ गए। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुतवक्के। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुआशी शरह नमू 4%, जबकि महंगाई की शरह 8.2% मुकर्रर की गई है। माली साल 2026-27 में पेट्रोलियम लीवी से 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने की तजवीज़। दिफाई शोबे तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल तिजारती खसारा $37 अरब से जायद रहने का खदशा। ज़राअत की तरक्की का हदफ 3.8% मुकर्रर। सनतें 4% की शरह से तरक्की करेंगी। हुकूमत रोजगार के 20 लाख नए मौके पैदा करने के लिए पुरअज़्म। खिदमात के शोबे में 11 लाख, सनती शोबे में 5 लाख और ज़राई शोबे में 4 लाख मुलाजमतों का हदफ रखा गया है। दिफा और वजारत दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं। आइंदा माली साल के लिए बरामदात और तहसीलात ज़र में इजाफे का तखमीना। दरामदात, तिजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा। दस्तावेज़ के मुताबिक आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 32 अरब 85 करोड़ 10 लाख डॉलर तजवीज़ किया गया। आइंदा माली साल के लिए दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर से ज़ायद रखने की तजवीज़। तिजारती खसारे का हदफ 37 अरब 17 करोड़ डॉलर तजवीज़। तरसीलात ज़र का हदफ 42 अरब 38 करोड़ 70 लाख डॉलर तजवीज़। आइंदा माली साल करंट अकाउंट खसारे का हदफ 3 अरब 59 करोड़ 90 लाख डॉलर तजवीज़ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट 2026-27 तैयार। बजट का हजम 2,250 अरब रुपए से ज्यादा होगा। ज़राए महकमे खजाना के मुताबिक बजट में विफाक की जानिब से 1,671 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। बिजली के खालिस मुनाफे कीमत में बकाया जा समय 100 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे। सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल से 150 अरब की आमदन की तवक्को। ज़म अज़ला में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के तुर्क और मिस्री वज़राए ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुकालमे और तहम्मुल के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा, जल्द मुफ़ाहमत से खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती और सालसी कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार को रवा माह मिस्र में होने वाली R4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने मिस्र की दावत कबूल कर ली। कश्मीर मुतनाज़ खिताब, भारत गैर जिम्मेदाराना बयानात से तवज्जो हटाना चाहते हैं। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इंदिराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात की कोई वक़्त है ना कोई जवाज़ है। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ खिता है। UN सलामती कौंसिल की करारदादों में कश्मीर के अवाम से हक़ खुदइरादियत का वादा किया गया। सोमालिया में पाकिस्तानी शहरी तकरीबन 50 रोज से कज़ाकों के कब्जे में हैं, जिनकी रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान तमाम मुमकिन सिफारती और इदारा जाती सतह पर
कोशिशें कर रही है। मशरिक़ वस्ता और खलीजी खिते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए तमाम फ्रीकैन पर जोर दिया कि वो जंगबंदी के मुआहदों का एहतराम करें और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल और मुज़ाकराती अमल की हिमायत जारी रखेगा और खिते में इस्तेहकाम के लिए तामीरी सिफारतकारी में अपना किरदार अदा करता रहेगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में एक बार फिर इजाफा। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, आबनाए हुर्मज़ फिर बंद। अमेरिकी हमलों से तेहरान, कशीम, बंदर अब्बास, सिरक और मिनाब धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में रडार सिस्टम और मवासिलाती निज़ाम तबाह कर दिया। हमले अमेरिकी अफवाज और तिजारती जहाज़ों के लिए खतरे के जवाब में किए। ईरान के कुवैत, उर्दन, बहरीन में 18 अमेरिकी अहदाफ पर ड्रोन हमले। इराकी शहर अरबेल में भी अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी। अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। पासदारान इनकलाब ने कहा, आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तिजारती जहाज भी शामिल हैं। ईरानी रहनुमाओं ने बमबारी बंद करने का कहा है। सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त बात की। अमेरिकी फौज ने ईरान पर 49 टोमाहॉक मिसाइल दागे। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। अगर ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ईरान और ट्रंप के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ। अमेरिकी सदर का बयान जंग से बचने की कोशिश है। धमकियों, खौफ दिलाने या ताकत से पायदार मुआहिदा मुमकिन नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर सईद एरवानी का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा ईरान ने कभी दबाव और धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं किए, ना ईरान दबाव या जबर के सामने झुकेगा। अगर वाशिंगटन वाकई किसी सिफारती हल में दिलचस्पी रखता है तो उसे बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बुनियाद पर बातचीत करनी चाहिए। ओमानी साहिल के करीब भारतीय बहरी जहाज पर हमला, भारत ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया। नई दिल्ली में तैनात अमेरिकी मिशन के डिप्टी चीफ को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक वाक़ये के बाद हमले के 20 अरकान को बाहिफाजत निकाला। 3 अरकान ताहाल लापता हैं, जिनकी हलाकत का खदशा है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से ताहाल भारतीय इल्जामात पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। माहौलियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, शऊर के बगैर महफूज मुस्तकबिल मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ग्रीन जर्नलिज्म से खिताब, कहा इंसानियत को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज माहौलियाती तब्दीली है और इसे रोकने के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत शऊर है, जिसके बगैर ना मौसर इक़दामात मुमकिन है और ना ही महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत दी जा सकती है। माहौलियाती शऊर को एक सकाफती तब्दीली के तौर पर अपनाना होगा। मीडिया हाउसेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा ताकि माहौलियाती आगाही को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर पेशरफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की मुलाकात, मुमकिना फार्मूलों पर सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह और अमजद हुसैन एडवोकेट शामिल थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अमीर मकाम हाफिज हफीजुर रहमान शरीक हुए। मुलाकात में मुख्तलिफ मुल्की और कौमी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने कहा कि अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। तमाम फैसले जमहूरी असूलों, सियासी मुशावरत और अवामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से दायर हरजाना केस में बानी पीटीआई का हक़ दिफा बहा। सुप्रीम कोर्ट ने नजर सानी दरखास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। जस्टिस आयशा मलिक के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई के हद के इज्जत के दावे और अदालती दायरे इख्तियार पर नजर सानी दरखास्त खारिज कर दी गई। 40% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में लोग पानी को तरस रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आए, लोगों की बातें सुनी और उनका जवाब दें। एक्स अकाउंट पर बानी वजाहत दे चुके, आज मुझे मीडिया के जरिए पता चला है कि अदालत ने हमें एक नोटिस जारी किया है। मुझे पता होता तो मैं आज जरूर अदालत में पेश होता।